श्री राहुल, कोर्स डायरेक्टर, प्रोफेसर पाठक, सभी ऑफिसर्स, ट्रेनीज, हमारे लोक भवन के सभी सहयोगी तथा मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबका श्रीनगर के लोक भवन में स्वागत करता हूं। आप सबके साथ बातचीत करने का जो अवसर है, स्वाभाविक रूप से इससे प्रसन्नता हो रही है। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान के ऑफिसर ट्रेनीज में मुझे भारतीय रेल प्रबंधन सेवा का वह भविष्य दिखाई पड़ता है जो नए भारत की गति, क्षमता और संकल्प का भविष्य में नेतृत्व करेगा। 2022, 2023, 2024 की सिविल परीक्षा से चयनित सभी 69 ऑफिसर ट्रेनीज को मैं उनकी सफलता के लिए हृदय से बधाई पहले देना चाहता हूं। विभिन्न ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े अफसर ट्रेनीज से मिलने का अवसर पिछले 4-5 वर्षों में मुझे अनेक बार मिला है। साफ तौर पर जो मैं देख पाता हूं कि विविधता का एक सुंदर और जीवंत स्वरूप उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आर्मी के ऑफिसर्स भी कई बार हमारे यहाँ आए हैं। अभी 31 जुलाई को डिफेंस सर्विस के ऑफिसर्स यहाँ आए थे, देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्हीं की तरह इस समूह में भी विविधता, अनुभव, उत्साह और नई सोच का संगम थोड़ी देर में ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। आप में से अनेक लोग अलग अलग पृष्ठभूमि के होंगे, अलग अलग पढ़ाई किया होगा, अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले होंगे और मुझे लगता है कि यही जो विविधता है, ये भारत की आत्मा का वास्तविक प्रतिबिंब है। आपकी ट्रेनिंग और भविष्य का सेवा कार्य ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग क्षेत्रों के अनुभव एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य में परिवर्तित आप कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि यही सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय एकता की प्रयोगशाला भी है। अभी विकसित भारत की बात मेरे पूर्व की गई। मुझे लगता है कि जब भी हम विकसित भारत की बात करते हैं तब सामान्य रूप से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास, जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना ही रहता है। ये सच है कि रेलवे में पिछले 11-12 वर्षों में बड़ा भारी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और मैं कह सकता हूं कि एक ऐसे भारत के निर्माण में जो न केवल दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली इकॉनमी हो, बल्कि हमारे उद्योग भी उसी दिशा में प्रगति कर रहे हैं। किसानों की उपज दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। सेवा तथा आपूर्ति व्यवस्था अधिक सक्षम, सटीक और किफ़ायती बन रही है और ध्यान देने की बात यह है कि इस व्यापक परिवर्तन के केंद्र में मुख्य रूप से भारतीय रेल है। 5 साल मैंने भी रेल राज्य मंत्री के रूप में 14 से 19 काम किया है। आप सबने गौर किया होगा कि एक समय था जब रेलवे को केवल मुख्यतः यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला माध्यम माना जाता था। अब इस सोच में बड़ा बदलाव आया है। अब रेलवे आर्थिक विकास की एक प्रेरक शक्ति बनती जा रही है। लॉजिस्टिक्स सिस्टम की जीवन रेखा रेलवे बने, ये मुझे लगता है कि रेलवे का एक लक्ष्य होना चाहिए।
राष्ट्रीय एकता की एक मजबूत आधारशिला भारतीय रेल ने जरूर रखी है। पिछले 10-12 वर्षों में जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है वो पहले की तुलना में बड़ी मात्रा में बढ़ा है और इसके कारण मोटे तौर पर मुझे अगर सही याद है तो 99% से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। डबलिंग, ट्रिपल लाइन, फोर्थ लाइन, इसके काम, नई रेल लाइन का निर्माण, नए रेलवे स्टेशन, आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच मुझे लगता है कि रेलवे को मैं 3 बातों के लिए किसी रेलवे अफसर से मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी। वो पेंट्री कार में जितना अच्छा खाना मिले, अगर ट्रेन 7 घंटे लेट हो गई तो खाने का स्वाद निश्चित रूप से वो बहुत ही खराब हो जाता है। थोड़ा खराब किस्म की चाय भी मिले और यात्री समय से पहुंच जाए तो शायद वो बर्दाश्त कर लेता है। और इसमें आप सबकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल से जोड़ने का सपना साकार हुआ। निश्चित रूप से दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, इस परियोजना का अपना महत्व है। लेकिन एक यंग ऑफिसर के नाते वैसे ही ये काम आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। लेकिन भारतीय रेल को ये तो जरूर विचार करना होगा कि क्या हम ऐसी टनल की डिज़ाइन कब कर पाएंगे, ऐसे ब्रिज की डिज़ाइन हम खुद कब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब वो समय नहीं है कि बाहर से आयातित टेक्नोलॉजी के आधार पर देश को आगे बढ़ाया जाए। अब हम वहाँ खड़े हैं जहाँ दुनिया हमारी ओर देख रही है और अब यही समय है, सही समय है कि जिस भी क्षेत्र में हमारे ऑफिसर्स और ख़ास तौर से यंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो ये संकल्प लें कि नहीं, अब हम अपने बल पर सब कुछ कर सकते हैं और भारतीय रेल को भी उस चुनौती को स्वीकार करने का वक्त मुझे लगता है कि आ गया है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन, ये सब जो पहल है, ये इसके कारण स्टेशनों का आधुनिकीकरण, भारतीय रेल को एक नई पहचान जरूर मिली है। अब इस परिवर्तन को नई ऊंचाई पर ले जाने का दायित्व आप सबके कंधों पर है। युवा नेतृत्व, प्रभावी और कुशल प्रबंधन और प्रशासनिक ईमानदारी, मुझे लगता है कि ये IRMS, IRPFS के अधिकारी के रूप में आप सबकी भूमिका भविष्य में बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस बात को सदैव याद रखिएगा कि ट्रेनिंग समाप्त होने के पश्चात एक प्रशासनिक दायित्व महज आप नहीं ग्रहण करने वाले हैं, बल्कि जिस विकसित भारत की बात आपके साथी ने की उसके ध्वजवाहक आप बनने जा रहे हैं। और ट्रैफिक ऑफिसर्स पर रेलवे के परिचालन का बहुत बड़ा जिम्मा रहता है। फ्रेट ट्रैफिक हमारा कितना रह गया है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। अच्छी सड़कों के निर्माण के कारण मुझे लगता है कि लगातार रेलवे का फ्रेट शेयर घट रहा है। इसे कैसे हम इसकी परिपूर्ति कर सकते हैं, इसकी योजना बनाना आप जैसे नौजवान अधिकारियों से ही मुझे लगता है कि शुरू होना चाहिए। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो या फ्रेट, उसमें बचाया गया 1 सेकंड या 1 मिनट भी भारत के विकास को बहुत बड़ी गति दे सकता है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को बहुत कम कर सकता है, हमारे उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बना सकता है और भारतीय उत्पाद दुनिया के बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो केवल रेलवे परिचालन तक नहीं बल्कि विकसित भारत की यात्रा में ये योगदान भी आपको देना है। एक साथ आपको कुशल प्रबंधक और संवेदनशील लोक सेवक, ये दोनों बनना होगा। हर एक निर्णय आपका तय करेगा कि भारत किस गति से आगे बढ़ने वाला है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि अधिक से अधिक फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के द्वारा भारतीय रेल ले जा सके
आपको ये सुनिश्चित करने में शिद्दत से ये काम करना होगा कि हर रेल यात्रा भारतीय नागरिक की पसंद मजबूरी में न बने, बल्कि वास्तव में स्वेच्छा से भारतीय रेल उसकी यात्रा की पहली पसंद बने। बदलते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाएं, बेहतर यात्री सुविधाओं का कैसे हम प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर्स पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल प्रूडेंस के साथ साथ रेलवे के संसाधनों की सुरक्षा, प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों की रक्षा, देश के महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर सहित जम्मू कश्मीर में रेल की सुरक्षा, अनेक सारे दायित्व हैं। और फिर दीपावली और छठ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो तो मुझे लगता है कि फिर विचार करना ही होगा कि क्या हम अपना काम कुशलतापूर्वक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर देश को आपसे अपेक्षा है, और इसलिए आपका नेतृत्व, कठोर प्रशासनिक अनुशासन और मानवीय संवेदनशीलता दोनों के बीच का एक संतुलित उदाहरण अगर बनेगा तो मैं समझता हूँ कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी। आप सबने बताया कि ट्रेनिंग समाप्त करके देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी जिम्मेदारियां निभाने आप जा रहे हैं। तब मैं आपसे 2-3 बातों का आग्रह करूंगा। पहला कि निरंतर इनोवेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओल्ड वर्किंग मेथड्स तक अगर हमने अपने को सीमित रखा तो शायद वो लक्ष्य आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रतिदिन स्वयं से प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि क्या जो काम हमने किया इसे और अधिक तेज गति से हम कर सकते हैं, इसे और सरल और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम को अपने कार्य का अभिन्न अंग जल्दी से जल्दी हम बनावें, ये समय की आवश्यकता है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि एक अधिकारी, रेलवे अधिकारी के नाते भारत के नागरिक को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, ये हमारा प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। चाहे वो सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाला कोई दैनिक यात्री हो या कोई बड़ी औद्योगिक इकाई का फ्रेट कस्टमर हो। मुझे लगता है हर व्यक्ति सम्मान और उत्कृष्ट सेवा का हकदार है, और वो सेवा अगर हम दे पाएंगे तो भारतीय रेल के गौरव को निश्चित रूप से हम बढ़ा पाएंगे। आपकी वर्किंग स्टाइल में संवेदनशीलता, सहज उपलब्धता और सेवा भावना ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, ये मेरी अपेक्षा होगी। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने से संस्थान का, जहां हम काम करते हैं, और खुद का बड़ा लाभ होता है। आज भारतीय रेल में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अभूतपूर्व है। एज ए कस्टोडियन ऑफ नेशनल एसेट, आपकी सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण ये आपकी सबसे अनमोल धरोहर साबित हो सकती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आज का भारत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। अब हम दुनिया की प्रगति को दूर होकर और खड़े होकर देखने वाले देश नहीं रहना चाहते। हम आज भारत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, पुरानी सीमाओं को तोड़ रहा है, और जो बात आपने कही कि 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ना चाहता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में जो निर्णय लेंगे, जो रणनीति आप बनाएंगे और जिस लीडरशिप की भूमिका का निर्वहन आप करेंगे, वो केवल आपका और भारतीय रेल का नहीं, करोड़ों भारतीयों के भविष्य की दिशा तय करेगा। इसको सदैव ध्यान रखिएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका कार्य आपकी निष्ठा का परिचय बने, आपकी दूरदृष्टि भारत के उज्जवल भविष्य की राह को प्रकाशित करे, और आपका संपूर्ण जीवन
माँ भारती की सेवा को समर्पित रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और एक रेलवे की बड़ी मशहूर कहावत है, आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो, वंस ए रेलवे मैन इज़ ऑलवेज ए रेलवे मैन। मैं समझता हूँ कि इस भावना के साथ भारतीय रेल को दुनिया की सबसे बड़ी नहीं, सबसे बेहतर रेल व्यवस्था बनाने में आप सब योगदान दें। शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।